मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं किसी का जवाबदेह नहीं हूं। चाचा जान मेरा, तुम सिर्फ ये देखने आए थे कि मैंने शादी किससे की है, देख लिया। जाओ जाके बता दो अपनी अम्मी जान। मुझे ना तुम्हारी परवाह है, ना तुम्हारी अम्मी जान की और ना इस दुनिया की, समझे तुम? इल्म में नहीं था कि आपने दूसरी शादी कर ली है। बात बताओ मुझे, सच सच। अरशद अलवी और हारिस से मिले थे ना तुम? क्या गलत कह रहा हूं? जी मगर अगर कुछ नहीं। तुम्हें पता है हारिस ऑफिस आया था मेरे, तुम और जरगा मुझसे मिले थे। अब ये मत कहना कि ये झूठ है। सच है, लेकिन वो आपसे मिलने आया था। अब आ गया हूं ना, तो क्यों नहीं आया मिलने मुझसे? ये मत समझो कि मैं कुछ जानता नहीं हूं या मुझे किसी बात का पता नहीं होता। तुम्हारी हर मोमेंट की खबर होती है मुझे। हमारी और हारिस की बात दोस्ती है ना। बहुत जल्द मैं अपनी और रहमा की शादी डिस्क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि किसी का डर नहीं है मुझे, क्योंकि कोई गैर शरई काम नहीं किया है मैंने। और चाहते हो ना तुम अपनी अम्मी जान के, तो बता भी देना उसे और समझा भी देना। सरदार सैफुर रहमान के रास्ते में जो आता है ना, ठोकर मार के तोड़ देता है उसे। चलो रहमा। बैठो। साहब पहले भी आया है यहाँ? नहीं, पहली बार आया। घर का तो पता ही नहीं है उसे। क्या फोन पे बात करती हो उसके साथ? नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो आपका भतीजा। ज्यादा भोली मत बनो मेरे सामने, जानता हूं इतनी भोली नहीं हो तुम। आप मेरा यकीन करें। कैसे कर लूं यकीन? दोस्ती तो है ना उन दोनों की, क्या पता उसका कोई पैगाम लेकर आया हो साथ। हाँ, लेकिन साथ को कैसे पता चला? हारिस को तो मालूम है ना, मालूम है ना हारिस को। मालूम है, मगर क्या कोई खेल खेल रही हो मेरे साथ? तुम ये मिलके क्या प्लानिंग कर रही हो? मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। क्या हो गया आपको? मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, आप भरोसा कर सकते हैं मुझे। भरोसा तुम पे? कभी हारिस के ख्वाब देखती हो तुम? बताओ, देखती हो ना उसके ख्वाब? नहीं देखना चाहती, मगर खुद ब खुद आ जाते हैं। ख्वाब है, जब हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहोगी, ख्वाब भी तो उसी के आएंगे ना। कुछ नहीं, आप मेरा यकीन करें। बेवकूफ समझती हो मुझे तुम जैसियों को। तो मैं जानती हूँ। क्यों आया था शादी? मुझे नहीं मालूम। फोन पे बात होती है तुम्हारी? मैं उससे नहीं बात करती, नंबर तक नहीं है मेरे पास। नंबर तो तुम मेरे फोन से निकाल सकती हो। हाँ, लेकिन क्यों लूंगी? मुझे क्या जरूरत है? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, कि तुमने कभी साथ को फोन किया है तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मोहब्बत और चाहत हो। गद्दारी की सजा मेरे नजदीक मौत है, लेकिन आपको मेरा खून माफ है सरदार साहब। अल्लाह ही जाने कब तक सहना है, सहना भी है तो कुछ नहीं कहना है। चीख भी लूं तो सुनाऊं किसको, हमदर्दों ने तो चुप रहना है। मैं ही करां सबकी दिलजोई, मेरी किसी को फिक्र न होई। रूठा खुदा मैं मनावा, दुख दर्द लाए बेदर्द
कैसी लगी आपको शॉपिंग? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे तुम्हें बस। अरे हाँ आंटी, हमें रायबा मिली थी। कहाँ? ज्वेलर्स के पास। अच्छा, कैसी थी? बिल्कुल बेगम साहिबा लग रही थी। बात की उसने तुमसे? हाँ बात भी की, बहुत खुश हो रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरी और हारिस की शादी होने वाली है। काफी खुश हुई, मुबारकबाद भी दी उसने। शादी पे आने के लिए कुछ कहा उसने? हाँ मैंने कहा उसे कि हम उसके घर कार्ड देने आएंगे, मगर वो अगले ही हफ्ते वर्ल्ड टूर पर जा रही है। चलो अल्लाह करे खुश रहे। आपको पता है रायबा इतनी खुश हो गई कि उसी वक्त ही मुझे डायमंड का सेट दिला रही थी तोहफे में, लेकिन हारिस को पता नहीं क्या हुआ, हाथ पकड़ा मेरा और दुकान के बाहर। अच्छा किया हारिस। हाँ आंटी, मैं कौन सा ले रही थी, पर हमको पता तो है हारिस छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लग जाता है। वो तो ये भी कह रहा था कि मैं आपको रायमा के मिलने का नाम बताऊं। क्यों? पता नहीं, हालांकि रायमा का हस्बैंड भी उसके साथ था, लेकिन आप जानती तो हैं हारिस गुस्सा हो जाता है। आप प्लीज़ नहीं बताइएगा कि मैंने आपको बता दिया, बहुत डांटेगा और बहुत गुस्सा करेगा। आ गई आप? ख्याल आ गया घर आने का? बीबी रात भी वहीं गुजार लेती। क्या हो गया अम्मी आपको? शॉपिंग करने गई थी, घूमने थोड़ी गई थी। आधी रात तक तुम शॉपिंग कर रही थी। 8 बज रहे हैं अम्मी, और जब शॉपिंग से फ्री हुए ना तो अंकल आंटी ने कहा खाना खाकर जाना, तो फिर खाना खाने लग गई। और फिक्र ना करें, अंकल खुद ड्रॉप करके गए। माँ का ख्याल नहीं आया तुम्हें? सुबह से अकेली बैठी हूँ मैं घर में। तो आप बिल्किस आंटी के पास ले जाया करें ना अपना दिल बहलाने। अपने मशवरे अपने पास ही रखो, इतनी बेगैरत नहीं हूँ तुम्हारी तरह। लो भाई, अब बेगैरत होने की क्या बात है इसमें? पता लगेगा कल को जब यही बिल्किस तुम्हारी सास बन जाएंगी ना, तो दिन रात ताने दे दे के तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। फिर मुझसे मत कहना। गलत फहमी है आपकी, बहुत फ्रेंडली है बिल्किस आंटी। उन्होंने तो खुद कह रही थी कि जाओ शॉपिंग करो, जो पसंद में आए वो खरीदो। पता लग जाएगा, दिल्ली दूर नहीं है, 2 कोस ही है। चले ठीक है, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। अभी तो आप ये देखें, कैसा लग रहा है? अच्छा बहुत अच्छा। और ये देखिए, प्यारा है ना? और अबीरा, अबीरा मेरी बात तो सुन लो 1 मिनट प्लीज। सुनाओ, आज सुनाई दो। मोहब्बत करता हूँ तुमसे बहुत, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। उस लड़की को नहीं जानता, ये सब कुछ साजिश हुई है मेरे खिलाफ। गलत, गलत हो तुम हसन, और अब मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती। तुम्हें उस अखबार पे यकीन है, मुझ पे नहीं है? हाँ है, उस अखबार की खबर पे यकीन। उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? क्या दुश्मनी है उन्हें तुमसे? वैसे भी चोर कब कहता है कि उसने चोरी की है? मैं चोर नहीं हूँ अबीरा। ऐसा बोलो, जो गलत होता है ना वही चिल्लाता है। You know what? मैंने कभी तुझसे मोहब्बत की ही नहीं। संगे मरमर के महलों में रहने वाली पत्थर दिल इंसान हो तुम। शहराज, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है कि कोई लड़की कभी कर ही नहीं सकती। तो अच्छा, बहुत मोहब्बत की है मुझसे। कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? ये जो पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे बारे में खबरें आ रही है ना अखबार में, रोज पढ़ती हूँ मैं, और रोज पढ़ने के बाद मेरे दिल में और नफरत बढ़ती है तुम्हारे लिए। तुम मुझसे नफरत करने लगी हो? वीरा प्लीज मेरी बात सुनो।
मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। हसन, सुना है ना तुमने, नफरत वो पत्थर होता है जिसको 1000 साल भी पानी में रखो तो नरम नहीं पड़ता है। और मुझे तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हर चीज से नफरत है। आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। गेट इट? मेरी बात सुन लो मीरा। आई गए हो तो मिलवाता हूं किसी से। राइमा, मेरी बीवी। तुम सिर्फ ये देखने आए थे कि मैंने शादी किससे की है, देख लिया? जाओ जाके बता दो अपनी अम्मी जान। मुझे ना तुम्हारी परवाह है, ना तुम्हारी अम्मी जान की और ना इस दुनिया की, समझे तुम? बहुत जल्द मैं अपनी और रहमा की शादी डिस्क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि किसी का डर नहीं है मुझे। आपने अच्छा नहीं किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। रायबा ही मिली थी आपको पूरी दुनिया में, वही एक लड़की जिसे मेरे दिल की गहराइयों से चाहा। मेरे प्यार को आपने क्या बना दिया? इख्तियारात और पैसा इंसान को क्या क्या करवा सकता है। साहब पहले भी आया है यहाँ? नहीं, पहली बार आया। घर का तो पता ही नहीं है उसे। क्या फोन पे बात करती है उसके साथ? नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो आपका भतीजा। ज्यादा भोली मत बनो मेरे सामने, जानता हूं इतनी भोली नहीं हो तुम। मुझे पता है तुम जाग रही हो, आंखें खोलो। आई एम सॉरी, खामखा ज्यादा बकवास कर दी मैंने, हाइपर हो गया था मैं, माफ कर दो ना। ऐसे नहीं देखो ना जान, तुम्हारी ये नजरें कलेजा चीर रही हैं मेरा, माफ कर दो मुझे प्लीज। आइंदा नहीं करूंगा। बहुत मुश्किल से मेरे जख्म भरने लगे थे, आपके लफ्जों ने फिर उन्हें ताज़ा कर दिया। अपन कहा नाम, आई एम सॉरी, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ जान। ये देखो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहे हैं? जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है क्या तो। बात कर रही हो तुम? अहमियत नहीं है, बहुत अहमियत है तुम्हारी। जान हो, जिंदगी हो, सुकून हो मेरा। देखता नहीं हूं ना तुम्हें तो सांस रुकने लगता है मेरा, और इतना गुस्सा कि खाना भी नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। तुम मुझसे नाराज थी ना जान, खाने से कैसी नाराजगी? हाँ अच्छा, गुस्सा खत्म करो, खाने के साथ नहीं होता सारा कुछ। चलो खाना खाओ। मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। ठीक है जान, मैं भी नहीं खाता, ऐसे ही भूखा सो जाता हूँ। चले कुछ खा लेते हैं। लगवाता हूँ खाना। ताबा, बख्ताम खाना लगाओ।